जा रही है। इसके अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल में आयोजित इस कार्यक्रम में मंचा से हमारे समस्त सम्मानित प्राध्यापक, सामने बैठे हुए समस्त सम्मानित प्राध्यापक, कर्मचारीगण और छात्र छात्राएं, छात्र संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारी, ये हर्ष का विषय है कि हम राज्य स्थापना के 25 साल आज पूरे कर रहे हैं। अगर व्यक्ति के जीवन को देखा जाए तो 25 साल का भी तो महत्व अपना होता है। 25 साल में आदमी सब कुछ समझने लगता है और बाल्यावस्था से जो है एक दूसरी अवस्था में पहुंचता है, जहाँ पे लगता है कि हमको खुद अपने बल पे कुछ अर्थ अर्जन करना चाहिए, सामाजिक पहचान बनानी चाहिए और परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ जो है अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उसी क्रम में अगर देखें, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी एक राजनीतिक क्षेत्र के लिए, इकाई के लिए इस समय का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। मुझे ध्यान आता है कि जब हमने ज्वाइन किया था हायर एजुकेशन में, उस समय जो है उत्तर प्रदेश था और 9 नवंबर 2000 को जब मैं उत्तरकाशी में था, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत शायद बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना जल्दी बन जाएगा राज्य, ये उत्तराखंड राज्य का गठन है। और इसी के साथ इसके पहले जो है ये झारखंड, छत्तीसगढ़ का भी गठन हुआ। एक राष्ट्र के आज़ादी के लिए बहुत सारे जो है राष्ट्र के आंदोलनकारी जो है कदम उठाते हैं, जुल्म सहते हैं और एक बड़े राष्ट्र में एक नए राज्य के उदय के लिए भी कुछ ऐसे ही प्रक्रियाएं जो है गुजरनी पड़ती है। ये कुछ अप्रिय भी घटनाएं हो जाती हैं, तो ये भी जो है ये उत्तराखंड राज्य गठन के कंसर्न में संबंध में जो है एक घटनाएं भी हुई और समय समय पे जो है उसको हम याद भी करते हैं, आंदोलनकारियों को याद करते हैं। आंदोलनकारियों के लिए बहुत सारी सहूलियत दी गई है और बहुत सारी सहूलियत जो है दी जानी चाहिए, और जैसा कि मेरा मानना है। उत्तराखंड की बात करें, 13 जिले हैं इसमें। सबसे बड़ा जिला जो है चमोली है, 8000 वर्ग किलोमीटर से अधिक उसका क्षेत्रफल है। उसके बाद उत्तरकाशी का नंबर आता है, बाकी अन्य कई जो है नए जिले जो है इसमें है। बहुत सारी विशेषताओं को अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे बताया गया। ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश जब था तो सब कुछ जो है सुविधाएं या जो सुविधा देने वाले केंद्र थे वो दूर दूर थे और आज जो है पास पास आ गए हैं। निश्चित रूप से जो है बहुत सारे जो है विकास हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी है। अभी भी जो है आदमी माने न माने, अस्थायी राजधानी का मुद्दा जो है ज्वलंत है। और अस्थायी राजधानी देहरादून थी, अस्थायी राजधानी के रूप में गैरसैंण को चिन्हित किया गया। वहाँ पे सब कुछ सुविधाएं भी हैं, लेकिन विधानसभा की और सब कार्रवाइयाँ जो है वहाँ पे उतनी नहीं हो पा रही हैं जितनी होनी चाहिए। तो ये माने चाहे न माने, लेकिन ये भी बहुत ऐसे चुनौतियाँ, पलायन की समस्या सबसे अधिक जो है पौड़ी गढ़वाल जनपद में जो है घोष्ट विलेज है। एक आदमी जो देहरादून में बैठा हुआ है, वो कोई घटना सुनता है कि जंगली जानवरों का आतंक हो गया है, तो उसको एज ए खबर देता है, एक समाचार के रूप में लेता है। एक आदमी जो चौबट्टा खाल ऐसे दुर्गम क्षेत्र में बैठा हुआ है और वो देखता है कि हमारे पास के गांव में एक 3 वर्षीय 4 वर्षीय लड़की को जो माँ के साथ थी, उसको जो है गुलदार उठा ले गया, उसकी स्थिति वह नहीं होती है तो देहरादून में बैठे हुए लोगों की होती है। मेरा कहने का आशय यह है कि अगर गैरसैंण में बैठ के अगर कोई पॉलिसी बनती है और पहाड़ के लोगों के बारे में, भलाई के बारे में, कल्याण के बारे में सोचा जाता है, तो बड़ी तन्मयता के साथ सोचा जाएगा और बहुत प्रभावी ढंग से जो है उसका निराकरण किया जाएगा। बहुत सारी जो है हमारे पास संपदाएं हैं,
हम पूरे देश को और कहीं कहीं पूरे विश्व को स्वच्छ वायु, जल स्रोत उपलब्ध कराते हैं। चुनौतियां भी हैं, इससे पार पाना है। निश्चित रूप से जो है औद्योगिक क्षेत्र में जो है विकास हुआ है, निश्चित रूप से जो है रोजगार के क्षेत्र में विकास हुआ है, निश्चित रूप से ये 3 राज्यों का उदय हुआ, उसमें सबसे अधिक जो है एक तरह से देखा जाए तो आय के क्षेत्र में, इनकम के क्षेत्र में, डेवलपमेंटल जो है हम उत्तराखंड को आगे पाते हैं। रिवर्स पलायन कैसे हो ताकि जो है जो गांव खाली हो रहे हैं वो आबाद हो सके, इसके लिए जो है सरकारी नीतियां, हमारे जो है सहकारिता, हमारे जो है गैर सरकारी संगठन, और सबसे बड़ी बात हमारे जो संस्थाएं हैं, चाहे वो शैक्षणिक संस्था हो, प्राथमिक हो, मिडिल हो, हायर एजुकेशन हो, उनको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हम बार बार बात करते रहते हैं, स्पेशली डोभाली के साथ भी बात करते रहते हैं और लोगों के साथ भी करते हैं कि यहाँ खेत खाली खाली है। जो खाली खेत है उसमें जो है झाड़ झंखाड़ आ गया है, गुलदार, सुअर, भालू। अभी मैं पढ़ रहा था, मैं किसी से जिक्र भी कर रहा था, एक महिला घास लेने गई थी उत्तरकाशी, जहाँ मैं रहा था पहले, वहाँ पे एक हीना जगह है नेताला गंगोत्री मार्ग पे, ऊंचाई पे वो घास लेने गई और वहाँ पे जो है आ गया भालू, बचने के चक्कर में जो है इधर उधर भागी और उसका बैलेंस संतुलन खराब हो गया, वो गिर गई, वो एक्सपायर। शायद ही कोई ऐसा दिन हो या कोई ऐसा सप्ताह हो जिसमें जंगली जानवरों के आतंक और लोगों को चोटिल होने और कभी कभी या अधिकांश समय जान जाने की घटनाएं न होती। एक बहुत बड़ा अलार्मिंग जो है एक चैलेंज है कि हम वन्य क्षेत्र को जो है संरक्षित करें, हम जो है टूरिज्म को आगे ऊंचाई तक ले जाएं, लेकिन हमारे पब्लिक भी अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या करेगा, पलायन करने के लिए और बात होगा या पलायन को और गति मिलेगी। तो उत्तराखंड राज्य गठन के अवसर पे हमने बहुत सारे रजत जयंती समारोह में, इसके पहले हमने कार्यक्रम भी किए थे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि युवा महोत्सव के तहत ये पोखरा ब्लॉक में जो है हमारे छात्र छात्राएं गई थी वहाँ पे और ग्रुप डांस में प्रथम स्थान प्राप्त किया।